अगर आपका बजट कम है और आप एक डेस्कटॉप मिनी पीसी परचेस करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप देखेंगे लिनोवो का थिंक सेंटर है। ये पैकेज हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुआ था। अभी मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके क्या क्या हमें साथ में मिलता है को दिखाऊंगा। आगे मैं वीडियो में आपको इसको खोल कर इसके इंटरनल्स जो हैं उन्हें भी दिखाऊंगा, जिससे आप ये भी जान पाएंगे कि क्या इसे अपग्रेड किया जा सकता है। तो यहाँ पर पैकेज हमने खोल दिया है और आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले ये पावर केबल जो है ये साथ में हमें मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो मिनी पीसी है उसको पावर देने के लिए एडाप्टर जो है ये भी हमें साथ में मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पावर एडाप्टर है इसकी रेटिंग क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका आउटपुट रेटिंग 20 वोल्ट 3.25 एम्पियर है। यहाँ पर इसकी ये पिन है, आप देख पाएंगे इस तरह की पिन इसमें लगती है। तो ये जो पावर एडाप्टर है ये 65 वॉट का है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो मिनी पीसी है ये बड़ी सेफली हम तक भेजा गया है। ये बबल रैप में अच्छे से पैक्ड है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमें साथ में मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 6 मंथ की वारंटी है जो कि सर्टिफाइड रिफर्बिशर के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है। रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि पहले इसे किसी ने यूज़ किया और अब उसके लिए ये यूज़ का नहीं रहा है, ये ई वेस्ट है। और सर्टिफाइड रिफर्बिशर ने क्या किया, इसमें अगर किसी तरह की कोई कमी है तो उसे दूर किया और आपके यूज़ के लायक बना दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा मिनी पीसी है वो अच्छे से बबल रैप वाली पैकिंग में पैक होके आता है, तो इसलिए इसमें किसी तरह का कोई डैमेज होने के चांस नहीं है। चलिए इसके ऊपर की जो प्लास्टिक रैप है इसे हम निकालते हैं और मिनी पीसी देखते हैं। आप देखेंगे इस तरह से मैंने प्लास्टिक निकाल दी है और मिनी पीसी जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू दिख रही है, क्योंकि जब भी ये प्रोडक्ट रिफर्बिश्ड किए जाते हैं तो कैबिनेट चेंज कर दी जाती है। लिनोवो की ब्रांडिंग हमें दिख रही है और यहाँ पर काफ़ी सारे पोर्ट दिख रहे हैं। मैं अभी आपको एक एक करके सारी डिटेल दूंगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरह के जो मिनी डेस्कटॉप पीसी होते हैं इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन चूँकि ये रिफर्बिश्ड है तो यहाँ पर ये हमें काफ़ी सस्ती कीमत में मिल जाते हैं। यहाँ पर इसमें एक वाईफाई का एंटीना जो है साथ में आता है। इसे हम बैक साइड में इस तरह से लगा देते हैं, जिसके बाद हम इसे वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इस मिनी पीसी के स्पेसिफिकेशंस जानते हैं। लिनोवो थिंक सेंटर M700 है ये। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी ये पावर बटन है जिसके बगल में ही पावर इंडिकेटर है। यहाँ पर इसका माइक्रोफोन जैक है, ये हेडफोन जैक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये नॉर्मल USB पोर्ट है और ठीक इसके बगल में ये हाई स्पीड यानी सुपर स्पीड वाला पोर्ट है जो कि 5 to 20 Gbps की स्पीड देता है। यहाँ पर आप देखेंगे थिंक सेंटर का लोगो है। चलिए अब हम इस डेस्कटॉप मिनी पीसी के बैक साइड के सभी पोर्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैक साइड में आपको सबसे पहला पोर्ट पावर पोर्ट मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे ये डिस्प्ले पोर्ट है। इसके बाद नॉर्मल USB पोर्ट है, फिर से एक डिस्प्ले पोर्ट है और इसके बाद ये फिर से 3.0 वाला सुपर स्पीड पोर्ट है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल USB पोर्ट और फिर से एक नॉर्मल USB पोर्ट। इसके बाद ये लेन वाला पोर्ट है और यहाँ पर ये हमारा VGA पोर्ट है। तो इस तरह से ये सारे पोर्ट आपको बैक साइड में मिलते हैं, जिसमें एंटीना का भी पोर्ट आपको बैक साइड में ही मिलता है। तो यहाँ पर ये सारे पोर्ट जो हैं आपको बैक साइड में मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक स्क्रू लगा है जिससे मैंने पहले से ही खोल दिया है, जिससे हम कैबिनेट का ऊपर साइड स्लाइड करके कवर जो है इसे निकाल सकते हैं। मैं इसे निकाल देता हूँ और मैं आपको ऊपर साइड जो हाउसिंग का कवर है इसे भी दिखाता हूँ। आप देखेंगे अंदर की साइड पे यहाँ पर पावर ऑन पुश स्विच का बटन है और यहाँ से प्रेस करने पे हमारा पावर ऑन होता है। यहाँ पर LED इंडिकेटर जो है वो ग्लो होता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक का एक रिफ्लेक्टर लगा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर भी एक रिफ्लेक्टर लगा है, जिससे जो थिंक सेंटर लोगो है वो हमारा ग्लो होता हुआ दिखाई देता है। चलिए अब हम अपने मेन डेस्कटॉप मिनी पीसी को देखते हैं। इसका फ्रंट साइड मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस डेस्कटॉप मिनी पीसी में एक स्पीकर भी लगा है जो कि आपको आगे यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा। तो कैबिनेट जो है उसमें आगे साइड मैश है जहाँ से आप साउंड जो है उसे सुन सकते हैं। अब मैं आपको इसके इंटरनल पार्ट्स डिटेल में दिखाता हूँ। यहाँ पर कूलिंग फैन है जो कि प्रोसेसर की हीट को बाहर निकालने के लिए है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस डेस्कटॉप मिनी पीसी के नीचे की ये विंडो स्लाइड होती है और इस तरह से इसे हम बाहर कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ये रैम लगा हुआ है जो कि DDR4 रैम है और ये रैम जो है 8 GB वाली है। मैं आपको इसको निकाल कर दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो सके। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लॉक्स हैं इन्हें हमें बाहर को करना होता है, जिसके बाद हमारी रैम जो है वो बाहर आ जाएगी।
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें 8 GB रैम लिखा हुआ है और इस तरह की इसमें 2 रैम आप लगा सकते हैं। टोटल 16 GB रैम आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी दूसरी रैम लगेगी। यहाँ पर आप देखेंगे एक और SSD लगाई जा सकती है, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि NVMe 2 टाइप होगी। तो यहाँ पर अपग्रेड का अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पर एक और SSD लगा सकते हैं। चलिए अब मैं इसके अपर साइड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक SSD लगी हुई है, मैं इसे निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये लॉक है, इसे हम इस तरह से पुश करके ये जो SSD है इसे निकाल पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये एक रिबन कनेक्टर के द्वारा हमारे मेन मदरबोर्ड से जुड़ी हुई है और ये SSD 256 GB की है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इस SSD को आप 2 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं ये जो कनेक्टर है इसे निकाल देता हूँ जिससे कि मैं आपको क्लियर जो है मदरबोर्ड को दिखा सकूँ। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर इसके इंटरनल पार्ट्स आपको दिख रहे हैं और इसका जो वाईफाई नेटवर्क जो कनेक्ट होगा वो यहाँ पर एक मॉड्यूल लगा है जो कि आप देख पा रहे हैं। इस मॉड्यूल के द्वारा हमारा ये डेस्कटॉप मिनी PC जो है वाईफाई हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट होता है। तो इस तरह से आपने देखा इसमें इनबिल्ट एक मॉड्यूल जो है वो लगा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमें वाईफाई मॉड्यूल जो है लगा हुआ मिल रहा है, नहीं तो हमें अलग से USB एडाप्टर लेना होता है जिससे हम अपने PC को वाईफाई के द्वारा कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस साइड पे और कोई भी पोर्ट हमें नहीं दिख रहा है। चलिए अब हम इस कूलिंग फैन को हटाते हैं। तो इसे हटाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कनेक्टर्स हैं जिनको निकालना होगा। तो इस तरह से मैंने फैन का कनेक्टर निकाल दिया है। ये स्पीकर का कनेक्टर है, हमें इससे भी निकालना होगा। तो मैं इससे भी इस तरह से निकाल देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लॉक्स हैं जिन्हें हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो फ़ैन है वो निकल आएगा। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे एक LED इंडिकेटर यहाँ पर लगा हुआ था, तो हमें इस तरह से उसका भी कनेक्टर निकालना होता है और ये कूलिंग फैन हमारा अलग हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ फिन्स हमें दिख रही हैं, ये कूलिंग फिन्स हैं जिनसे फैन की एयर जो है वो ब्लो होके हमारे प्रोसेसर को ठंडा रखने में मदद करती है। यहाँ पर हमारी फिन्स हो गई। अच्छा, इसी के बगल में आप देखेंगे एक सेल लगा है जो कि हमारे मदरबोर्ड का CMOS सेल है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कुछ स्क्रू लगे हैं। अच्छा, इन स्क्रूज को जब हम अनस्क्रू कर देंगे तो ये ऊपर का जो हीट सिंक है जिसमें फिन्स लगी हैं ये पूरा बाहर आ जाएगा, जिसके बाद हम इसका प्रोसेसर जो है उसे भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने सभी स्क्रू अनस्क्रू कर दिए हैं और इस तरह से हीट सिंक जो है उसे हमने बाहर कर दिया है। तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पर थर्मल पेस्ट लगा हुआ है जो कि प्रोसेसर की हीट को ट्रांसफर करता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका ये प्रोसेसर है। चूंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें थर्मल पेस्ट लगा है तो हम इसे नहीं निकालेंगे। मैं इसे थोड़ा सा आपको खोल कर जरूर दिखाऊंगा। ये जो लॉक है, इस लॉक को खोलने पे प्रोसेसर जो है उसे हम बाहर कर सकते हैं। इस तरह से लॉक जो है उसे हमें अनलॉक करना होता है, जिसके बाद आप देखेंगे इस तरह से इसे हम ऊपर उठाएंगे और यहाँ से अब हम प्रोसेसर जो है उसे निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसे नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे इतना ही आपको दिखाना था। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरह से पार्ट्स जो हैं उनको आप निकाल कर रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़ी सी इस विषय में जानकारी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने आपको इस डेस्कटॉप मिनी PC के सारे इंटरनल पार्ट्स जो हैं उन्हें दिखाया, साथ ही आपको ये भी बताया कि इसे अपग्रेड किया जा सकता है। अब मैं इस मिनी डेस्कटॉप PC को फिर से असेंबल करूँगा। यहाँ पर इसका ये एडाप्टर है जिसे हमें प्लग करना होता है और इस डेस्कटॉप मिनी PC को हम रन करा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस डेस्कटॉप मिनी PC में आपको ओरिजिनल विंडोज़ 11 और MS ऑफिस डला हुआ मिलेगा। यहाँ पर मैंने इसे आप देखेंगे असेंबल किया और उसके बाद मैंने इसे रन भी कराया। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैंने इसे लगातार 48 आवर्स रन किया है और मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है इस PC द्वारा नहीं दिखी, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने वायरलेस कीबोर्ड और माउस जो है इन्हें भी परचेस किया है और ये भी काफ़ी कम कीमत में मुझे मिल गए थे। यहाँ पर जेब्रॉनिक्स का ये कीबोर्ड और साथ ही इसके साथ ये माउस का कॉम्बो पैक जो है ये मुझे 600 रुपीज़ में पड़ा था और ये जो डेस्कटॉप मिनी PC है ये 9000 के अबाउट मुझे पड़ा था। इन दोनों के परचेज लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।